समय से ग्वार गम और ग्वार सीड समिति दायरे में कारोबार करता नजर आ रहा है। ग्वार गम और ग्वार सीड का उत्पादन कम होने के चलते और ग्वार गम और ग्वार सीड की सप्लाई कम मांग से ज़्यादा होने की वजह से कीमतें समिति दायरे में कारोबार करती नजर आ रही हैं। वही व्यापारी अमेरिका से निर्यात मांग की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें निजी नहीं आई है। आपको बता दें कि निर्यातकों की खराब मांग से ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतों को मदद नहीं मिली है। नई सरसों की आवक का मंडी में दबाव बढ़ता जा रहा है। इस कारण सरसों के भाव लगातार टूट रहे हैं और तेल के भी। इससे सरसों तेल आम आदमी की पहुंच में आने लगा है। प्रयागराज में सरसों के तेल की कीमत में 2-3 महीने अचानक हुई बढ़ोतरी का असर बिक्री पर पड़ने लगा है। शुक्रवार को प्रयागराज की थोक मंडी में एकाएक बिक्री घट जाने से कुछ कारोबारियों ने रेट के भी गिरा दिए हैं। पाकिस्तान में कुछ क्षेत्रों में चीनी की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है और आशंका है कि रमजान के आगमन के साथ ये दर और बढ़ जाएगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक बिचौलिए उपभोक्ताओं और मिलरों द्वारा लूट रहे हैं। एसोसिएशन के प्रवक्ता ने कहा कि बिचौलियों ने कुछ क्षेत्रों में किसानों से फसल खरीदकर और गन्ने का नकद भुगतान करने आकस्मिक रूप से गन्ने के दाम बढ़ा दिए हैं। आष्टा की स्थानीय कृषि उपज मंडी में दिन गेहूं, चना, सरसों, मसूर की आवक का दबाव बढ़ता जा रहा है। आवक बढ़ते ही दाम में भी कमी आती जा रही है। सरसों और मसूर में 600 रुपये प्रति क्विंटल कीमत हाल ही में कम होने से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। ईरान की ओर से भुगतान में देरी किए जाने के कारण भारतीय कारोबारियों ने निर्यात पर लगभग रोक लगा दी है। निर्यातकों का कहना है कि उन्हें भुगतान पाने के लिए 1 महीने से भी ज़्यादा इंतजार करना पड़ सकता है, जिससे भारत ने चावल, चीनी और चाय के निर्यात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। छिंदवाड़ा में किसानों ने गेहूं की कटाई शुरू कर दी है, जिसके साथ ही कुसमेली मंडी में नई गेहूं की आवक होने लगी है। प्रतिदिन नई गेहूं की आवक बढ़ रही है। गेहूं की आवक 10,000 क्विंटल दर्ज की गई, जिसमें नई गेहूं की आवक 12 क्विंटल था। इस दौरान किसानों को अधिकतम भाव 1900 रुपये प्रति क्विंटल तक मिल रहा है। ऐसे में किसानों की ये मांग है कि किसानों को मंडी में भाव 22 रुपये प्रति क्विंटल तक मिले। नर्मदांचल के किसान परंपरागत खेती से हटकर दूसरी फसल लेने के लिए जैसे तैसे आगे बढ़ते हैं, लेकिन घाटा होने पर उस फसल से तौबा करने का मन बनाया। खरीफ के मौसम में बड़ी उम्मीद से मक्का की खेती की गई थी। पहली बार जिले में 35,000 हेक्टेयर में मक्का की बोवनी हुई थी। फसल अच्छी आई थी। उसी दौरान अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण मक्का की फसल पर विपरीत असर पड़ गया था। किसानों को आशा थी कि शासन समर्थन मूल्य पर मक्का की खरीदी करेगा। रुई का भाव अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार में बीते 25 फरवरी को 95.57 सेंट प्रति पाउंड तक पहुंचा था, जो 11 जून 2018 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है, जब ICE पर रुई का भाव 96.49 सेंट प्रति पाउंड तक चढ़ा था। हालांकि रुई का भाव इस साल के ऊंचे स्तर से छूटकर गुरुवार को 88 सेंट प्रति पाउंड पर आ गया था। फिर भी रुई का भाव करीब 3 साल के ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। केडिया एडवाइजर के डायरेक्टर अजय केडिया ने बताया कि रुई का भाव काफ़ी ऊंचा हो गया है, जिसके बाद मुनाफा वसूली हावी होने के कारण कपास के दाम में गिरावट आई है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच पंजाब को बड़ा झटका लगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने नया दांव खेलते पंजाब की चावल मिलों से चावल लेने बंद कर दिए हैं, जिस कारण 4300 के करीब मिलों में छटाई का काम बंद हो गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने इस 16 फरवरी को फरमान जारी करते हुए कहा था कि पंजाब में से तभी चावल लिया जाएगा अगर इन चावलों में प्रोटीन वाला चावल मिक्स किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की महंगाई छोड़िए, खाद्य तेल के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। त्योहार से पहले रिफाइंड के भाव बढ़ गए हैं। हर रसोई और खाने की ज़रूरत से जुड़ी इन वस्तुओं के महंगे होने से आम आदमी प्रभावित हैं। महंगाई ने अब खाद्य तेलों को निशाना बनाया है। सरसों और लाही के तेल की कीमतें करीब 1.5 गुना तक बढ़ गई हैं। 2 माह पहले 90 रुपये प्रति किलोग्राम बिकने वाला तेल अब 140 से 150 रुपये में मिल रहा है। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें
मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, भारत में कितने प्रकार के टैक्स होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 32। जवाब के लिए टाइप करें टैक्स ए, टैक्स बी, टैक्स सी या फिर टैक्स डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है हेयर ड्रायर।